हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैपिटल रिडक्शन का जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जो हम लोग ने सम किया था, जर्नल एंट्री पास की थी, कैपिटल रिडक्शन बनाया था। अब हम लोग उसका नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, दैट इज़ द लास्ट वन, बैलेंस शीट कैसे बनाना है। तो पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में फिर से एक्सप्लेन करूँगा, तो बड़े ध्यान से देखना है कि कैसे ये प्रोसेस जाएगा। पहले जनरल एंट्री पास होगी, फिर कैपिटल रिडक्शन बनेगा और उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बड़े ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले मैंने आपको कुछ टिप्स दिया था, वो आपको ध्यान में रखना है। तो व्हाट आर द टिप्स? द फर्स्ट वन, एसेट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। ये याद रखना है कि एसेट हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। दूसरा, लायबिलिटी ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखाता है। थर्ड, एनी इंक्रीज इन डेबिट ऑलवेज डेबिट, एनी डिक्रीज ऑलवेज क्रेडिट। तो याद रखना, एनी इंक्रीज इन डेबिट, डेबिट में अगर कुछ इंक्रीज हुआ है तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज हुआ है तो क्रेडिट करेंगे। मतलब इंक्रीज करने के लिए सेम इफेक्ट और डिक्रीज करने के लिए अपोजिट इफेक्ट। सेम वे में एनी इंक्रीज इन क्रेडिट ऑलवेज क्रेडिट, एनी डिक्रीज इज ऑलवेज डेबिट। तो डेबिट को इंक्रीज करना है तो डेबिट, क्रेडिट को इंक्रीज करना है तो क्रेडिट, और डिक्रीज करने के लिए डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट, वेन एवर मनी कम्स इन, जब पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट करना है। वेन एवर मनी गोज आउट, टू बैंक लिखना है, क्रेडिट मतलब है होता है इसका। नेक्स्ट, टू मीन्स, टू करके वर्ड आएगा तो वहाँ तक, बाय मीन्स उतने से। फिर ऑल इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स शुड बी रिटन ऑफ वेदर गिवन इन क्वेश्चन और नॉट। ये याद रखना है, जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स होंगे, फिक्टिशियस एसेट्स होंगे, उनको हमें राइट ऑफ करना है, चाहे क्वेश्चन में दिया हो चाहे नहीं दिया हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आयुषी लिमिटेड का एक क्वेश्चन दिया है, देखो 47,50,000 बैलेंस शीट टोटल, और कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं। सबसे पहले देखेंगे कि क्या करना है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है, एकदम लास्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बताया गया है कि पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आयुषी, ये आपको यहाँ पे दिया गया है। एंड प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, मतलब तीनों बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या है। तो यहाँ पे देखो दिया है, प्रेफरेंट डिविडेंड इज इन अरियर फॉर 4 ईयर्स। तो 4 ईयर्स का अरियर है, तो ये याद रखना है। प्रेफरेंट डिविडेंड बिलोंग किसको करता है? प्रेफरेंस शेयर्स को करता है। तो यहाँ पे हम लोग को ये ध्यान रखना है। तो प्रेफरेंस 10%, तो 80,000 का 10% कितना होगा? 80,000। 80,000 इंटू 4, 80,000 इंटू 4 तो कितना होता है? 3,20,000। तो 3,20,000 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, 3,20,000। ओके, तो ये इसके बाद द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज सैंक्शन बाय द कोर्ट एंड एग्रीड बाय द शेयर होल्डर। तो सबसे पहला जो एडजस्टमेंट दिया है, द प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिड्यूस टू 50 ईच। अभी आपको जनरल एंट्री तो समझ में आ गया होगा, इसलिए हम लोग थोड़ा क्विकली करेंगे। रिड्यूस टू 50 ईच, 50 पे करना है, और इक्विटी शेयर्स को ₹2 ईच। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ओरिजिनल, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो हमेशा याद रखना ये 100 होएगा, इसका वैल्यू 100 लेने का। ओके, और इक्विटी शेयर्स का तो 10 दिया है। तो रिड्यूस टू 50 ईच, तो 100 रुपये को 50 पे लेके आना है। तो 100 रुपया लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिट होता है, जब इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा? डेबिट होगा। तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट एट द रेट ऑफ 100, पूरा 8 लाख आ जाएगा। रिड्यूस टू 50 तक करना है तो 50 ही रिडक्शन होएगा। तो टू 10% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट एट द रेट ऑफ ₹50, तो आधा कितना हो जाएगा उसका? 4 लाख। और जितना भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है वो हमें कहाँ डालना रहता है? कैपिटल रिडक्शन में। तो आपकी पहली एंट्री जो आएगी वो आएगी 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 8 लाख, टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 50, 4 लाख, और जो भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है वो कहाँ जाता है? कैपिटल रिडक्शन में। तो ये आपकी एंट्री होगी। सेम वे में इक्विटी शेयर्स है,
वो 10 का है, 10 का 20 लाख दिखा रहा है, तो रिड्यूस टू 2 टू का मतलब होता है वहाँ तक 2 रुपये तक रिड्यूस करना है, 50 रुपये तक रिड्यूस करना है। तो 2 रुपये तक रिड्यूस करना है तो 10 को 2 तक लेके जाएंगे तो मतलब 8 का रिडक्शन होएगा ना, तो 8 रुपये को कैपिटल रिडक्शन में डालना है। तो एंट्री कैसे आएगी, सेम इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच अकाउंट डेबिट 20 लाख टू इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 ईच। तो 10 रुपया अगर 20 लाख है तो 2 रुपया कितना आएगा, 4 लाख होएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, और जितना भी डिफरेंस आएगा किधर डालना है, कैपिटल रिडक्शन में। तो ये आपकी सेकेंड एंट्री हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट पूरा 20 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ ₹2 टू कैपिटल रिडक्शन 16 लाख। आई होप आपको ये एंट्री समझ में आ रहा है। तो ये आपकी एंट्री हो गई 2। अब थर्ड एंट्री देखो, सेकेंड एंट्री ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर 3/4 का मतलब क्या होता है, मतलब जितना भी दिया रहेगा उसका 3/4 3/4। तो अगर आप करोगे 3,20,000 का 3/4 तो कितना आता है, टू बी वेव्ड, उसको हटाना है। तो बचा कितना, 1/4 ही बचा ना। तो इसका मतलब 3,20,000 इंटू 3/4, तो आपका कुछ आएगा। और वो भी नहीं करना चाहते हो तो 3,20,000 इंटू 1/4 करने का, तो क्योंकि उतना 3/4 ऑटोमेटिकली हट जाएगा, बाकी को हम लोग को क्या करना है, टू बी पेड इमीडिएटली, तो पे करना है। तो आपका 80,000 आएगा। आप करके देख सकते हो, 3,20,000 इंटू 1/4 जिसको हम लोग को पे करना है, क्योंकि 3/4 वेव करना है तो वेव हटा देने का, क्योंकि ये बैलेंस शीट का आइटम नहीं है। जो बैलेंस शीट का आइटम नहीं होता है तो उसकी एंट्री हम लोग नहीं पास करते, तो इस वेव की एंट्री हम लोग पास नहीं करेंगे। तो बाकी कितना बचा, अभी 1/4 बचा, मतलब 80,000 टू बी पेड इमीडिएटली। कौन पे कर रहा है, कंपनी पे कर रहा है। कंपनी पे कर रहा है तो पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा, क्योंकि पे हो रहा है। तो टू बैंक, तो टू बैंक ऊपर क्या आएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोग लिख सकते थे अगर बैलेंस शीट में उसका नाम होता, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड का बैलेंस शीट में नाम नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल रिडक्शन। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 80,000। देखो यहाँ पे नरेशन आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, द डिबेंचर होल्डर टू टेक ओवर प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ एट ₹13 लाख। प्लांट एंड मशीनरी को कितने पे लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, डिबेंचर होल्डर। तो चेक करने का, डिबेंचर कितना है, डिबेंचर है 15 लाख का। तो 15 लाख को सेटल करने के लिए वो प्लांट मशीन लेके जा रहा है कितने का, 13 लाख का, इन पार्ट सेटिस्फैक्शन, इन पार्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर क्लेम। अंडरस्टूड। एंड द रिमेनिंग क्लेम, तो बचा कितना क्लेम, अब वो हम लोग देखेंगे कितना बचा। तो रिमेनिंग क्लेम शुड बी कन्वर्टेड इनटू 15% डिबेंचर, और बाकी को कितने पे कन्वर्ट करना है, 15%। इसका मतलब क्या है कि पूरा डिबेंचर हटेगा, उसकी जगह प्लांट आएगा और उसकी जगह 15% डिबेंचर होगा। तो डिबेंचर किधर खड़ा है, 12% डिबेंचर किधर खड़ा है, लायबिलिटी में खड़ा है। तो 12% डिबेंचर लायबिलिटी में है। लायबिलिटी कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट है, हटाएंगे तो क्या आएगा, डेबिट। तो 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, क्या लेके जा रहा है, प्लांट लेके जा रहा है ना, टू प्लांट एंड मशीनरी। कितना दिया है, कितना दिया है, 13 लाख। तो टू प्लांट एंड मशीनरी 13 लाख। लेकिन चेक करने का, प्लांट एंड मशीनरी है कितने का, 12 लाख। तो आप प्लांट एंड मशीनरी को 13 लाख नहीं लिख सकते, आप कितना लिखोगे, 12 लाख ही लिखोगे। आया समझ में। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी ने कितने अमाउंट को सेटल किया, 13 लाख को, तो 13 ध्यान में रखना। तो 13 लाख गया, 15 में से 13 गया, तो बचा कितना, बचा कितना, 2 लाख बचा ना। तो 2 लाख हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, 15% डिबेंचर में। तो इसकी एंट्री देखो कैसे बनेगी, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, पूरा 15 लाख हट गया, हट गया कि नहीं हट गया यार। फिर उसके बाद उसमें आया प्लांट एंड मशीनरी, देखो यहाँ पे 12 लाख लिखा है। क्यों लिखा है 12 लाख, वो लेके 13 लाख में जा रहा है। मतलब मशीनरी है 12 लाख का, लेकिन बोल रहा है कि भाई अब तुम लॉस मेकिंग है तो चलेगा, आपकी 12 लाख की मशीन हम लोग लेके जा रहे हैं, लेकिन सेटलमेंट हम लोग कितने का करेंगे, 13 का करेंगे। तो बचा कितना, 2 लाख। 2 लाख को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, 15% डिबेंचर में। लेकिन अभी भी ये टैली नहीं होगा, जो भी इंक्रीज और डिक्रीज होता कहाँ डालते हैं आपको पता होगा, कैपिटल रिडक्शन में।
आया समझ में? एकदम सिंपल है। लायबिलिटी था, लायबिलिटी को हटाना है तो डेबिट कर दिया, तो 12% डेबिट 15 लाख। प्लांट एंड मशीनरी 13 लाख बोला है, लेकिन देखने का बैलेंस शीट में कितना है, तो बैलेंस शीट में 12 लाख है तो 12 लाख ही लिखेंगे। बाकी कितना बचा? 15% डिबेंचर 2 लाख का, क्योंकि 13 लाख का एडजस्टमेंट किया, और जो भी वो इंक्रीज और डिक्रीज हुआ था कैपिटल रिडक्शन में हम लोग डाल देंगे। आया समझ में? नेक्स्ट, बिल्स पेबल टू बी सेटल्ड इमीडिएटली, उसको सेटल करना है। सेटल मतलब यूएस में सेटल नहीं करना है, सेटल मतलब इसको पे कर दो। लायबिलिटी है, देख लो, बिल्स पेबल, तो ये 70,000 है, सेटल कर रहा है मतलब पे कर रहा है। तो कौन पे कर रहा है? कौन पे कर रहा है? कंपनी। पैसा आ रहा है, जा रहा है? जा रहा है, तो जा रहा है तो टू बैंक, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो ये आपकी एंट्री होगी, बिल्स पेबल टू बैंक अकाउंट। आ रही है समझ में आपको? ये नेक्स्ट, क्रेडिटर्स फॉर देयर क्लेम, यहाँ पे थोड़ा लिखने में इश्यू हो गया। क्रेडिटर फॉर देयर क्लेम ऑफ ₹40,000, मतलब इसको भी वेव करना है। तो क्रेडिटर का कितना क्लेम वेव करना है? कितना क्लेम वेव करना है? 40,000। तो 40,000 क्रेडिटर है, लायबिलिटी में है। लायबिलिटी क्रेडिट होता है, जब उसको हटाएंगे तो क्या आएगा? डेबिट। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, जो भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है कहाँ जाता है? टू कैपिटल रिडक्शन। तो आपका एंट्री होगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 40,000। समझ में आ रहा है? तो ये है, एकदम सिंपल है। हम लोग ने बहुत क्वेश्चन किया, इसलिए मैं थोड़ा फटाफट कर रहा हूँ। अब देखो, द एसेट्स आर रीवैल्यूड एज अंडर, एसेट को रीवैल्यू करना है तो चेक करेंगे। फर्नीचर कितना है? 50,000। चेक करो, यहाँ पे 70 है, तो क्या होएगा? डिक्रीज होएगा, है ना? देख लेते दूसरा भी क्या हो रहा है। ये 1,36,000 है, यहाँ चेक करो स्टॉक कितना है। स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, देखो 1,60,000, तो ये भी डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज ही करना है, दोनों डिक्रीज हो रहा है। दूसरा देखो, लैंड एंड बिल्डिंग 11,60,000, और इधर कितना दिया है? 13 लाख दिया है, ये भी डिक्रीज हो रहा है। डेटर कितना दिया है? 1,60,000, यहाँ पे चेक करो कितना दिया है? 1,80,000, ये भी डिक्रीज, मतलब सब डिक्रीज हो रहा है। तो कितना डिक्रीज हो रहा है? फर्नीचर, फर्नीचर देखो ये 50 है, और यहाँ पे कितना है? 70 है, तो 20,000 का डिक्रीज होएगा। फर्नीचर, फर्नीचर क्या? एसेट है। एसेट क्या होता है? एसेट क्या होता है? एसेट डेबिट होता है, तो डेबिट है, इसको डिक्रीज करेंगे तो क्या आएगा? क्रेडिट। तो टू फर्नीचर 20,000। इंक्रीज और डिक्रीज कहाँ जाता है? कैपिटल रिडक्शन, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अंडरस्टूड? 20,000 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही स्टॉक का भी एंट्री वही रहेगा, क्योंकि सब डिक्रीज हो रहा है, तो टू स्टॉक, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू डेटर, क्योंकि सब डिक्रीज है ना, सब डिक्रीज है मतलब एसेट है, एसेट है, एसेट डेबिट होता है, डिक्रीज करेंगे तो क्रेडिट होएगा। तो टू फर्नीचर, टू स्टॉक, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू डेटर। तो स्टॉक में देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, ये 1,60,000 है, राइट, और यहाँ पे 1,36,000 दिया है, तो कितने का डिफरेंस आएगा? 24,000 का। तो कैपिटल रिडक्शन टू स्टॉक 24,000। लैंड एंड बिल्डिंग का भी चेक कर लो, 11,60,000 है, इधर पे कितना है? 13 लाख, तो 1,40,000 का डिफरेंस आएगा। तो कैपिटल रिडक्शन टू लैंड एंड बिल्डिंग 1,40,000। डेटर 1,60 दिया है, और यहाँ पे डेटर 1,80 है, तो 20,000 का आएगा कैपिटल रिडक्शन टू डेटर। तो यहाँ पे चेक कर लो, एक भी कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हो आप, और सेपरेट भी पास कर सकते हो। देखो, कैपिटल रिडक्शन टू फर्नीचर, कैपिटल रिडक्शन टू स्टॉक, कैपिटल रिडक्शन टू लैंड एंड बिल्डिंग, कैपिटल रिडक्शन टू डेटर 20,000। समझ में आया सबको? तो एकदम सिंपल एंट्री है ये। एसेट था, एसेट डेबिट होता है, डेबिट को डिक्रीज करना है, तो 70 का 50 करना है, तो 20,000 का डिफरेंस का ही एंट्री आएगा। तो ये आपकी एंट्री हो गई। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट। ए सिक्योर्ड लोन ऑफ 30,000 at the rate of 12% interest per annum to be obtained by mortgaging लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग को गिरवी रख के आपने लोन लिया, कितने का लोन लिया? कितने का लोन लिया? 3 लाख का। फॉर किस लिए? फॉर पेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट,
फॉर पेमेंट ऑफ बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल ऑलरेडी आपने पे कर दिया है। एंड रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस ऑफ 30,000, तो पहले लोन का एंट्री आएगा, ले रहे हो, ये एक एंट्री हम लोग ने पहले भी किया था। उसके बाद उसको पेमेंट करना है बैंक ओवरड्राफ्ट को और रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस को। तो लोन ले रहा है, कौन ले रहा है लोन? कौन ले रहा है लोन? कंपनी ले रहा है, तो पैसा आएगा जाएगा? आएगा। तो जब पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योर्ड लोन, नाम लिखना है, कैपिटल रिडक्शन मत लिखना है यहाँ पे, क्योंकि लोन लिया है तो लोन को रीपे करना पड़ेगा ना, तो बैलेंस शीट में दिखना चाहिए वो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योर्ड लोन 3 लाख, तो आपकी एंट्री आएगी कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योर्ड लोन 3 लाख। आ रहा है समझ में? अब पैसा आ गया, अब पे करना है, तो बिल्स पेबल तो पे हो गया था, बैंक ओवरड्राफ्ट को पे करना है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है उधर पे? तो बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है यहाँ पे 1 लाख, तो 1 लाख को पे करेंगे हम लोग। और दूसरा यहाँ पे और रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस को पे करेंगे 30,000। तो ये हम लोग देख लेते हैं अभी जाके। तो पे कर रहा है, कौन पे कर रहा है? कंपनी पे कर रहा है। पैसा आएगा जाएगा? पे कर रहा है, पैसा आएगा जाएगा? जाएगा। जाएगा तो टू बैंक, किसको जा रहा है? बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट का आइटम है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखो ये रहा 1 लाख। आ रहा है समझ में? उसी हिसाब से रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस है 30,000, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में दिया है क्या? नहीं दिया है, एडजस्टमेंट में दिया है। तो एडजस्टमेंट में है, तो एडजस्टमेंट का कोई भी आइटम को आप पे करते हो जो बैलेंस शीट में नहीं है, तो उसकी जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं? कैपिटल रिडक्शन। तो एंट्री आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 30,000। समझ में आया? अब एक लास्ट एंट्री बची है, राइट ऑफ गुडविल, पेटेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है। ये चारों को आपको राइट ऑफ करना। अगर ये नहीं भी दिया होता तो हम लोग को राइट ऑफ करना ही पड़ता है। ऑल इंटेंजिबल एंड ऑल फिक्टिशियस एसेट, तो नाम याद रखो, पेटेंट, गुडविल, फिर आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस और ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो अमाउंट कितना है? 30,000, 50,000, 16,40,000 और 90,000। ये सबको राइट ऑफ करना है। तो एसेट है, एसेट डेबिट होता है, डेबिट को राइट ऑफ करेंगे तो क्रेडिट। तो टू गुडविल, टू पेटेंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्रिलिमिनरी। तो आपकी एंट्री आएगी कुछ इस तरीके से। आप एक साथ भी पास कर सकते हो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू पेटेंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है? अब एक जो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग को क्या करना पड़ता है? कैपिटल रिडक्शन बनाना पड़ता है। तो कैपिटल रिडक्शन हम लोग बनाएंगे। कैपिटल रिडक्शन से एक एंट्री निकलता है, अगर डिफरेंस डेबिट में आया तो कैपिटल रिजर्व, क्रेडिट में आया तो गुडविल। ये याद रखना। कैपिटल रिडक्शन को क्लोज करेंगे तो डेबिट में आया डिफरेंस तो कैपिटल रिजर्व, क्रेडिट में आया तो गुडविल। तो ये एंट्री मैं यहाँ पे पास कर दिए हैं, लेकिन आगे आपको मैं बताता हूँ कैसे कैपिटल रिडक्शन बनेगा। तो जहाँ जहाँ कैपिटल रिडक्शन है, जैसे ये देखो, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में है, तो कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में जाने का बाय, सॉरी यहाँ पे 2 लिख दिया है लेकिन बाय आएगा। आया समझ में? तो बाय 10% प्रेफरेंस शेयर 4 लाख, तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे 4 लाख है। आ रहा है समझ में? सेम वे में यहाँ पे भी देखो क्रेडिट में है तो बाय इक्विटी शेयर्स आएगा। यहाँ पे चेक करो, देखो 2 हो गया है बाय मिस्टेक, यहाँ पे बाय ही आएगा। ओके, तो बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 16 लाख। ऐसे ही सब आपको एंट्री पास करनी है। देखो कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो रहा है, तो डेबिट है तो डेबिट में जाएंगे, कैपिटल रिडक्शन के डेबिट में। तो क्या लिखेंगे? टू बैंक 80,000, टू बैंक 80,000। ऐसे ही आप पूरा पोस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने पोस्टिंग किया एक एक करके, सब आप पोस्ट कर देंगे, एकदम सिंपल है। ये सब आपका पोस्टिंग हो गया है। अब टोटल करके देखेंगे, तो याद रखना क्रेडिट साइड को टोटल पहला करके देखने का। तो इसका टोटल आता है 21,24,000 और डेबिट का टोटल आता है 21,08,000। तो डिफरेंस डेबिट में ही आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा, तो डिफरेंस आएगा 16,000। तो यहाँ पे एक एंट्री बनेगी अपनी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो वो एंट्री आपको पीछे जाके लिखनी है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 16,000।
आया समझ में? ये थोड़ा मैंने कैपिटल रिडक्शन जल्दी बनाया क्योंकि हम लोग ने पहले बहुत बार बना चुके हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे की दो जो भी वीडियो मैंने बनाई है उसको आप रेफ़र करो तो आपको क्लियर कट पिक्चर पता चल जाएगी। ठीक है, अब मेन पार्ट पे आते हैं कि भाई बैलेंस शीट कैसे बनेगा। तो हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, तो इसका हिंट देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है। व्हाट इज़ द हिंट? ओल्ड बैलेंस शीट अमाउंट प्लस जर्नल एंट्री। क्या है इसका हिंट? याद रखो, ओल्ड बैलेंस शीट अमाउंट प्लस जर्नल एंट्री। ये याद रखना है बैलेंस शीट बनाने का फॉर्मूला। ओल्ड बैलेंस शीट अमाउंट, ओल्ड बैलेंस शीट का एक एक आइटम उठाना है, उसका अमाउंट लिखना है, प्लस जर्नल एंट्री में जो जो अमाउंट आएगा वो लिखना है। तो सबसे पहले क्या कर लेने का, बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट बना लेने का। ये फॉर्मेट आपको पता है तो ये मैं फटाफट बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने टैली कर दिया बैलेंस शीट, लेकिन कैसे करना है। ठीक है, अब क्या करने का, इसके नोट्स बनाने का। तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था बैलेंस शीट का फॉर्मेट, तो उसके अंदर कुछ 20 आइटम थे। जैसे शेयर कैपिटल यहाँ पे दिख रहा है आपको, ऐसे करके 20 आइटम थे। तो हर एक के नीचे है ना आपको 5 से 6 लाइन छोड़ना है। कैसे छोड़ेंगे देखो, ऐसे, ये नोट्स टू अकाउंट है, राइट, ऐसे बना लेंगे। फिर एक एक करके है ना हम लोग को लिखना है। तो कैसे करने का, ओल्ड बैलेंस शीट में जाने का। तो ओल्ड बैलेंस शीट में क्या है, ये आपका ओल्ड बैलेंस शीट है, देखो ये है। तो आपको है ना डायरेक्टली लायबिलिटी से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? लायबिलिटी से। तो लायबिलिटी में जाने का, पहला उठाने का 10% प्रेफरेंस शेयर, मतलब शेयर कैपिटल। तो याद रखने का हम लोग को इसके थ्रू जाने का, बैलेंस शीट के थ्रू, ओल्ड बैलेंस शीट के थ्रू। ये ओल्ड बैलेंस शीट है तो इसमें शेयर कैपिटल से स्टार्ट करने का, इक्विटी शेयर, डिवेंचर, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, फिर एसेट पे जाने का। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग, ये आपका फॉर्मेट बन गया था, यह आपका बना। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके बनाएंगे। सबसे पहला लिखेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या आता है, पहला उसमें क्या था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था। और आपको याद होना चाहिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना था, 8 लाख था। तो मैं लिख दूंगा 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 100, 8 लाख। अब देखो, अब आप जर्नल एंट्री पे जाओगे, जर्नल एंट्री पे गए। अब इसमें देखो जहाँ जहाँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का नाम है, जहाँ जहाँ वो जाने का। तो पहली एंट्री में ही प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल का नाम है और कहीं पे भी नहीं, आप चेक कर सकते हो। इधर पे भी नहीं है, इधर पे भी नहीं है ना, किधर पे भी नहीं है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, अब देखो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट भी हो रहा है, क्रेडिट भी हो रहा है। नाम याद, अमाउंट याद रखो, डेबिट में कितना 8 लाख, क्रेडिट में कितना 4 लाख, राइट, याद रहेगा। अब देखो पीछे जाएंगे हम लोग, ये लिखा था। तो ओल्ड बैलेंस शीट का अमाउंट 8 लाख लिख दिया था। अब वो दो जनरल एंट्री का अमाउंट लिखना है, फॉर्मेट याद रखना है, ओल्ड बैलेंस शीट का अमाउंट प्लस जनरल एंट्री का अमाउंट। ओल्ड बैलेंस शीट का अमाउंट, तो ओल्ड बैलेंस शीट का तो लिख दिया ना, ये आपका ओल्ड बैलेंस शीट का अमाउंट है। अब जनरल एंट्री का अमाउंट, तो आपको पता है एक डेबिट में था, तो ये तो क्रेडिट वाला अमाउंट है ना। ये कौन सा अमाउंट है, ये क्रेडिट वाला है। कौन सा अमाउंट है ये क्रेडिट वाला है। और अपना एक डेबिट वाला भी आया था, तो डेबिट वाला क्या आएगा, माइनस होएगा। और एक क्रेडिट हुआ था 4 लाख का, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आप जनरल एंट्री देख सकते हो, राइट। तो वो प्लस हो जाएगा। तो कितना आएगा, 8 में से 8 गया 0, प्लस 4 लाख, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 4 लाख। ऐसे ही करते जाना है। अब देखो एक और बताता हूँ मैं आपको। अब आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल ओरिजिनल कितना था, 20 लाख। तो ये आपका क्रेडिट है, ये आपका क्या है, ये आपका क्रेडिट है। अब अपने को जर्नल एंट्री में चेक करना है कि कोई क्रेडिट या डेबिट आया है क्या। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे ही आया है, सिर्फ एक ही बार आया है। तो डेबिट में भी आया है और क्रेडिट में भी आया है। तो हम लोग डेबिट का अमाउंट देख लेंगे, डेबिट में है 20 लाख, क्रेडिट में है 4 लाख। तो यही जाके कर लेंगे। ये आपका इक्विटी शेयर था ओरिजिनल 20 लाख जो क्रेडिट में है,
उसके बाद आता है माइनस में, क्योंकि डेबिट हो गया, और फिर क्रेडिट में 4 लाख था, तो 20 माइनस होगा +4, कितना हो गया 4 लाख। दोनों का टोटल कितना हो गया 8 लाख। ये 8 लाख जाके आपको किधर लिखना है, इधर पे लिखना है। ये देखो यहाँ पे, ये आपका 8 लाख हो गया। आया समझ में? तो ये एक एक शेड्यूल बनाना है आपको, नोट्स बनाना है, नोट का टोटल लेके यहाँ पे पोस्ट करना है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कैसा करेंगे, अब बैलेंस शीट में आपका सेकेंड आइटम क्या है, सेकेंड आइटम यहाँ पे डिवेंचर है कि नहीं? तो डिवेंचर का वैल्यू उठा लेंगे हम लोग, कितना है 15 लाख है, तो 15 लाख याद रखना, 15 लाख ओल्ड बैलेंस शीट का अमाउंट है ना। अब जनरल एंट्री में चेक कर लेंगे, तो जनरल एंट्री में देखो डिवेंचर भी आया था, चेक करते कहाँ आया था, तो देखो यहाँ पे, तो वो क्रेडिट का आइटम हम लोग ने 15 लाख उठाया, तो ये डेबिट हो गया, तो ये माइनस हो गया पूरा, तो ज़ीरो हो गया। और कोई डिवेंचर आया, देखो नीचे डिवेंचर आया, कितना है डिवेंचर 2 लाख, तो इसका मतलब 2 लाख का ही डिवेंचर होगा। तो यहाँ पे देखो, ये आपका बैलेंस शीट जो बना रहेगा वहाँ पे आपको 2 लाख दिखेगा। ये आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस आ गया, लेकिन मैं आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग बताता हूँ। देखो 12% डिवेंचर 15 लाख, माइनस 15 लाख, प्लस 2 लाख, है समझ में? तो टोटल कितना आएगा 2 लाख होएगा। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में और भी देख लेंगे, ठीक है। अभी इसमें मैंने आपको ये बताया, जैसे नोट्स बनाए ना, तो नोट्स हम लोग ने सीरियल नंबर में बनाए, तो सीरियल नंबर से जाएंगे तो और अच्छा पड़ेगा। तो अभी हम लोग पहले ये बता देता हूँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसके बाद देखते हैं। अब आपके बैलेंस शीट में चाहेंगे वापस, बैलेंस शीट में देखेंगे कि कोई और लोन तो नहीं है, तो डिवेंचर के अलावा और कोई लोन दिखता है, यहाँ पे और कोई लोन नहीं है, लेकिन जनरल एंट्री में हो सकता है ना। तो जनरल एंट्री में चेक करने का, तो जनरल एंट्री में बच्चा एक सिक्योर्ड लोन आया देखो, और वो भी क्रेडिट में खड़ा है कि नहीं? क्रेडिट में खड़ा है कि नहीं खड़ा है? तो ये 3 लाख है, तो वो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे। तो ये जो 3 लाख आया था, सॉरी 2 लाख प्लस सिक्योर्ड लोन 3 लाख, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 लाख। ये 5 लाख उठा के हम लोग कहाँ पे लिख देंगे, बैलेंस शीट में लिख देंगे। देखो ऐसा आ रहा है समझ में? ओके। तो ऐसे ऐसे करते जाना है। तो हम लोग को क्या करना है, शेड्यूल के हिसाब से जाना है, नोट्स के हिसाब से। तो अभी हम लोग चेक करते हैं, इससे पहले कौन सा था, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो अगर हम लोग ओल्ड बैलेंस शीट में देखेंगे ना, तो आपके पास रिजर्व्स नहीं होगा, आपके पास रिजर्व्स एंड सरप्लस ओल्ड बैलेंस शीट में नहीं है। लेकिन जनरल एंट्री में देखो एक रिजर्व आया था, कैपिटल रिजर्व आया था, याद है? क्रेडिट में, ये आपकी जनरल एंट्री में देखो लास्ट वन एक कैपिटल रिजर्व आया था, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस में ही जाएगा ना। तो ये उठा के हम लोग को किधर लिखना है, रिजर्व्स एंड सरप्लस पे लिखना है। तो यहाँ पे आपका 16,000 है, ये जाके रिजर्व्स एंड सरप्लस में टोटल करना है। ऐसे ही आप करते जाओगे तो आपका आते रहेगा, और वो अमाउंट को आप डायरेक्टली वहाँ पोस्ट करेंगे। तो अब मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। चलो नेक्स्ट आइटम इज़ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। बीच में जो भी आइटम थे वो मैंने उसको डिलीट कर दिया है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या था, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो याद रखना, बैंक ओवरड्राफ्ट ओरिजिनल 1 लाख था, और आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में हम लोग ने उसको पे किया, तो पे किया तो माइनस हो जाएगा, माइनस तो नील, तो नील जाके वहाँ पे लिख देने का शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। नेक्स्ट है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में क्या क्या आता है, क्रेडिटर आता है, बिल्स पेबल आता है। इधर अब मैं बार बार बैलेंस शीट बैक नहीं करूँगा, यहाँ से हम लोग देखेंगे। ट्रेड पेबल आता है, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर का अमाउंट ओरिजिनल, पहले बिल्स पेबल ले लिया 70,000 ओल्ड बैलेंस शीट। जनरल एंट्री में हम लोग ने क्या किया था, बिल्स पेबल को पे कर दिया था, तो पूरा का पूरा वो डेबिट हो गया था। तो डेबिट मतलब माइनस होएगा, तो -70 नील। अब क्रेडिटर लेते हैं। क्रेडिटर ओरिजिनल 2,80,000 दिया था, अगर याद आता है तो। क्रेडिटर 2,80,000 दिया था, उसमें से हम लोग ने कितना पे कर दिया, 40 को क्लेम को सेट ऑफ किया था, अगर याद होगा आपको एडजस्टमेंट तो 40 को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस किया तो कितना आया 240। तो ट्रेड पेबल का टोटल आ जाएगा 240। ये 240 उठा के ट्रेड पेबल में लिख देना है। तो ऐसे करना है, ओल्ड बैलेंस शीट का एक एक आइटम उठाना है, और बैलेंस शीट में चेक करना उसके साथ क्या क्या किया। अगर
लायबिलिटी का आइटम उठाया क्रेडिट का, तो देखने का बैलेंस शीट में क्रेडिट हो रहा है कि डेबिट। तो सेम रहेगा तो ऐड करने का, अपोजिट रहेगा तो माइनस करने का। जैसे बिल्स पेबल था, बिल्स पेबल क्रेडिट है कि नहीं है, और जर्नल एंट्री में क्या किया, उसको पे किया है, पे मतलब डेबिट किया है, तो माइनस हो जाएगा ना। तो ये याद रखना है अपने को, आया समझ में। नेक्स्ट है, इसका टोटल हो गया, लायबिलिटी इज डन, तो 15,56,000। ऐसे एसेट करेंगे तो एसेट में टेंजिबल फर्नीचर आया था 70, फिर उसको रीवैल्यू किया था 50 पे, याद आता है। तो 20,000 माइनस होगा ना, तो रिटर्न ऑफ कर दिया, तो बचा कितना, 50। दूसरा क्या था, लैंड एंड बिल्डिंग 13 लाख था, उसको रीवैल्यू किया था 11,60,000 पे, तो 1,40,000 माइनस होएगा, तो 11,60,000 आउटर में जाएगा। नेक्स्ट क्या आया था, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी को डिबेंचर होल्डर को दे दिया था, तो पूरा का पूरा हट जाएगा, तो नील हो जाएगा। सेम वे में दूसरा, इसका टोटल हो गया 12,10,000। सेम वे में इंटेंजिबल, इंटेंजिबल आपका पेटेंट था जो राइट ऑफ होके नील हो गया। फिर आपका गुडविल था, वो भी राइट ऑफ होके नील हो गया, क्योंकि पता है ना, ऑल इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट आर टू बी रिटर्न ऑफ, तो ये भी पूरा नील, तो उसको नील जाके वहाँ पे लिखना है। टेंजिबल में, सॉरी, टेंजिबल में 12,10,000, और इंटेंजिबल में आपको कितना लिखना है, नील लिखना है। नेक्स्ट आपका है इन्वेंट्री। देखो 11 से 16 नंबर पे है, तो जो आइटम रहेगा आप एग्ज़ाम में सब बना लेने का और एक एक करके पोस्ट करने का। यहाँ पे क्या, वीडियो में बनाने के लिए मुझे छोटा करना पड़ा, इसलिए जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने वही लिया। आप सब लेना, क्योंकि पता नहीं चलेगा कि कौन सा एग्ज़ाम में आने वाला है। इन्वेंट्री लिया, ओरिजिनल था उसका 1,60,000, रीवैल्यू किया था तो 24,000 माइनस हुआ था, तो बैलेंस कितना बचा, 1,36,000। ये जाके इन्वेंट्री में लिख देंगे। ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आता है, जैसे ट्रेड पेएबल में क्रेडिटर और बिल्स पेएबल है, वैसे ट्रेड रिसीवेबल में डेटर और बिल्स रिसीवेबल आएगा। तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल के साथ हम लोग ने जनरल एंट्री में कुछ भी नहीं किया, तो उसका अमाउंट आउटर में जाएगा। डेटर का 1,80,000 था, तो 20,000 राइट ऑफ किया, तो माइनस 20,000, 1,60,000। तो 1,60,000 और 30 कितना होता है, 1,90,000। तो 1,90,000 हम लोग उठा के किधर डालेंगे, ट्रेड रिसीवेबल में डालेंगे, ठीक है। सेम वे में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आप देखोगे ओल्ड बैलेंस शीट में कोई भी अमाउंट नहीं है, ओल्ड बैलेंस शीट में कोई भी अमाउंट नहीं है। तो देखो मैं फटाक से जाता हूँ वहाँ पे, देखो यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नामो निशान नहीं है। आप पूरी बैलेंस शीट देख लो, यहाँ से यहाँ देख लो, कुछ भी नहीं दिया है, राइट। लेकिन ओल्ड बैलेंस शीट फॉर्मेट क्या है बैलेंस शीट का, ओल्ड बैलेंस शीट अमाउंट प्लस जनरल एंट्री। तो ओल्ड बैलेंस शीट में तो है ही नहीं, जनरल एंट्री में तो अमाउंट रहेगा ना, तो जनरल एंट्री में चेक कर लेने का। तो जनरल एंट्री में हम लोग चेक करेंगे, तो पहली वाली एंट्री में बैंक का नाम है क्या, नहीं है। दूसरी वाली में है क्या, नहीं है। तीसरी वाली में है, देखो टू बैंक, मतलब 80,000 माइनस में, तो पे हो रहा है, तो ध्यान में रखो, सब लोग लिख लो कहीं पे, तो माइनस 80,000 याद रखना। फिर चौथी में है, नहीं है। फिर फिफ्थ में देखो वापस टू बैंक है, मतलब पे हो रहा है, तो माइनस में 70, तो माइनस में 80, माइनस में 70, तो माइनस में 1.5 लाख हो गया। नेक्स्ट है कुछ, नहीं है, इधर पे भी नहीं है, इधर पे भी नहीं है, इधर पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है, देखो अब पैसा आ रहा है। तो 1.5 लाख माइनस में गया था, अब 3 लाख बैंक डेबिट है, तो डेबिट मतलब ऐड होएगा ना, तो 3 लाख प्लस कर रहे हैं, तो माइनस प्लस में 1.5 लाख बच गया। माइनस का 80, माइनस का 70 और 3 लाख हो गया ना, तो 1.5 लाख प्लस में आ गया। और कहीं आया, देखो यहाँ पे आया, टू बैंक वापस गया, तो 1 लाख और चला गया, तो बचा कितना, 50,000 बचा। और देखो, और देखो गया, देखो टू बैंक, टू बैंक मतलब वापस पे हो रहा है, तो 50 में से 30 गया, कितना बचा, 20,000। इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, तो 20,000 आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा। चेक करते हैं, तो कैश इक्विवेलेंट देखो आपका इधर आया, माइनस में 80, माइनस में 70, फिर 3 लाख आया था लोन टेकन, फिर माइनस बैंक ओडी पे किया, फिर बैंक रिकन्स्ट्रक्शन एक्सपेंस पे किया, तो बैलेंस कितना है, 20।
यही जाके आप वहाँ पे लिखेंगे, आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने टैली कर दिया। यही आइटम, अब ये वर्किंग नोट नहीं उठाना है, सिर्फ ये जो टोटल है ना, ये पीछे जाना है और वहाँ पे जाके लिखना और बैलेंस शीट को टोटल करना है। देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे आपके सामने बैलेंस शीट है, आया समझ में? ये देखो यहाँ पे 20,000 हम लोग ने कैश बैंक में लिख दिया। टेंजिबल एसेट का टोटल हम लोग ने 12,10,000 लिखा और इंटेंजिबल नील है वो लिख दिया। आया समझ में? तो एक दो बार आप ये वीडियो रेफ़र करो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।